अंडरस्टैंडिंग डिमांड इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में डिमांड क्या क्या महत्व है इसके बारे में समझेंगे। डिमांड का क्या रोल है। तो ये डिमांड जो फंक्शन है, सबसे पहले इसके बारे में अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इसको एक्सप्लेन किया था। तो आज हम क्या समझने वाले हैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर, हम समझने वाले हैं थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में कि डिमांड की क्या थ्योरी है और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इसको एक्सप्लेन करते हैं, जो इसको प्रभावित करते हैं डिमांड को, कि कौन किस तरीके से डिमांड ज़्यादा होगी या कम होगी, ऐसे कौन से फैक्टर हैं और साथ में इसका बिजनेसेस में इसका क्या महत्व देखने को मिलता है, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आज डिमांड फंक्शन के सिग्निफिकेंस को समझते हैं। डिमांड फंक्शन का क्या महत्व है। सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी और प्लानिंग के अंदर इसका रोल देखने को मिलता है। प्रोडक्शन मतलब जैसे कि अगर मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, उसका प्रॉफिट कंपनी को दिख रहा है, तो उसके हिसाब से वो प्रोडक्शन करेगी और उसके हिसाब से अगर डिमांड ज़्यादा है तो उसके हिसाब से वो अपना एक्सपेंशन करेगी, अपनी मार्केटिंग नीतियाँ बनाएगी, स्ट्रेटजी लगाएगी, उसके थ्रू अपने मार्केट को एक्सपेंस करेगी डिमांड फंक्शन को देखते हुए। और इस तरीके से ही अगर मजबूत डिमांड देखने को मिलती है तो उसमें वो क्या करेगी, वो कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्सेज को जुटाने का काम करेगी ताकि वो डिमांड को पूरा कर सके। तो इसलिए वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेगी और साथ में मार्केट की जो कंपटीशन है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, ये सब किसमें देखने को मिलेंगे, ये मार्केट स्ट्रेटजी बनाने के साथ मार्केट कंपटीशन के लेवल को भी, उसकी संरचना को भी इन्फ्लुएंस करने का काम करती है डिमांड, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड। अब बात करते हैं हम इंडिविजुअल डिमांड की। तो इंडिविजुअल डिमांड में क्या कहा गया है कि अगर डेफिनेशन है कि एक कंज्यूमर, उसकी डिजायर होती है कि किसी कमोडिटी के प्रति वो उसकी इच्छा रखता है, उसको पाने की, उसको पे करके उसको पाने की इच्छा रखता है। उसके लिए कई फैक्टर इसमें इंक्लूड्स हैं, जैसे कि कमोडिटी का क्या प्राइस है, कंज्यूमर की क्या टेस्ट, क्या डिज़ायर है, कंज्यूमर की इनकम कितनी है, और दो चीज़ें और हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट एंड कम्प्लीमेंट। तो अब समझ सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि जैसे कि अब चाय है और कॉफ़ी है, अगर चाय के दाम बढ़ जाते हैं तो डिमांड कॉफ़ी की बढ़ने लग जाती है, क्योंकि अगर ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, मतलब एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को हम यूज कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन कम्प्लीमेंट है कि अगर हम एक चीज़ को यूज कर रहे हैं तो उसके बदले किसी दूसरी चीज़ को यूज नहीं कर सकते। जैसे कि कार पेट्रोल है, अगर कार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो मार्केट में देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन वैसे सस्ता है जाने में कार की बजाय, तो कार जो डिमांड है वो कम होने लग जाती है। तो कार और पेट्रोल इस प्रकार कम्प्लीमेंट है। तो इस प्रकार से एक चीज़ दूसरी चीज़ की इफेक्ट करती है उसकी डिमांड के ऊपर, प्राइस के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं डिमांड फंक्शन की। तो डिमांड फंक्शन क्या है। तो डिमांड फंक्शन क्या है। ये डिमांड फंक्शन एक रिलेशनशिप है, किसका, क्वांटिटी डिमांड और जो इसको इन्फ्लुएंस करेंगे फैक्टर उनका। मतलब जो क्वांटिटी डिमांड है, किसी चीज़ की डिमांड कैसे बढ़ने लगती है, तो उसको बढ़ाने वाले फैक्टर, उन दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप ही डिमांड फंक्शन कहलाता है। अब डिमांड फंक्शन और इसके रिलेशनशिप को एक फॉर्मल तरीके से लिखा गया है, ये हमारा डिमांड फंक्शन है। इसमें जो पी एक्स है, इसमें ये सब टर्म यहाँ पर हमने लिख दी गई है। ये पी एक्स का मतलब है जो कमोडिटी है उसकी खुद की प्राइस, और इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, आई का मतलब है कि इंडिविजुअल की खुद की इनकम कितनी है, और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, यहाँ पर पी वाई, यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट की बात की है, वही है, यहाँ पर वही चीज़ है। और टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मतलब टेस्ट और प्रेफरेंस पे भी डिमांड प्रभावित होती है। और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, ये भी मेन रोल निभाता है डिमांड को शिफ्ट करने में। तो इस प्रकार के जो फैक्टर्स हैं, और बाकी जो फैक्टर है कॉन्स्टेंट रहेंगे। अगर जो क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड इज फंक्शन इट्स ऑन इट्स प्राइस,
शोविंग द इन्वर्स रिलेशनशिप, मतलब ये एक प्रकार से नीचे दिखा रखा है कि जो अदर फैक्टर्स हैं अगर उनको कांस्टेंट मान लिया गया, सिर्फ प्राइस के चेंज, जो कमोडिटी की जो प्राइस है ये इसको ही लेकर चलें, इसकी जो प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, और इसके प्राइस घटने से डिमांड बढ़ जाएगी। तो कमोडिटी के प्राइस के ऊपर अगर इफेक्ट को देखने को मिलता है तो ये एक प्रकार का इन्वर्स रिलेशन देखने को मिलता है ना, कि प्राइस बढ़ी तो डिमांड घटी, तो दोनों के बीच क्या है, उल्टा रिलेशन है कि एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरे की घटती है। तो ये इस प्रकार का इन्वर्स रिलेशनशिप, इसे लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अब बाकी जो चीज़ें हैं वे इक्वल होंगी। अगर जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल, अगर प्राइस है कमोडिटी का गिरने लग जाता है तो द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट विल बी राइज, मतलब अगर प्राइस गिरने लग जाता है किसी कमोडिटी का तो उसकी डिमांड बढ़ने लग जाती है। अगर द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस, अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ने लग जाता है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्लाइन होने लगती है। इस प्रकार से दिखाया गया है कि क्वांटिटी डिमांडेड ये हमारे ओ एक्सिस पे है, ठीक है, और जो प्राइस है वो वाई पे है, एक्सिस पे है। और जैसे कि दिखा रखा है कि अगर प्राइस यहाँ पर प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, जिससे प्राइस यहाँ पर बढ़ा तो यहाँ पर है, अगर प्राइस कम हो गया तो देख सकते हैं डिमांड कितनी बढ़ रही है, अगर प्राइस और कम हो गया तो देख सकते हैं डिमांड कितनी कम हो रही है। इस तरीके का जो कर्व बनता है इसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो इन्वर्स रिलेशनशिप है डिमांड कर्व का, वो स्लोप नीचे की तरफ क्यों रहा, हमने देखा ना ऊपर वो ऐसे नीचे की तरफ जा रहा था, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड क्यों होता है। तो क्यों होता है हमारा डाउनवर्ड, एक तो कारण है इनकम इफेक्ट, एक कारण है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट क्या है, लोअर प्राइस इंक्रीज रियल इनकम इनेबलिंग कंज्यूमर टू बाय मोर। तो मतलब क्या है कि अगर प्राइस क्या होने लगे, प्राइस कम होने लगे, प्राइस कम होने लगी, कमोडिटी की प्राइस कम है तो आपके पास जो आपकी इनकम है वो बचने लगी, तो आपकी रियल इनकम में क्या देखने को मिला, इंक्रीज देखने को मिला। और जब वो इंक्रीज होने लगी तो आपकी परचेजिंग पावर और बढ़ने लगी, आप क्या है, आप और सामान खरीद सकते हो, ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद सकते हो, तो डिमांड इंक्रीज हो गई। तो यही है, अगर जो प्राइस हमारा नीचे जाने लगता है तो क्या होती है, डिमांड हमारी ऊपर जाने लग जाती है। ये इन्वर्स रिलेशनशिप के कारण जिसे इनकम इफेक्ट कहते हैं, इसके कारण डिमांड करो हमारा नीचे की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई देता है। दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वही है, अगर देखो अगर फेल इन प्राइस में कमोडिटी रिलेटिवली चीपर लीडिंग टू कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट फॉर अदर गुड्स, अगर मतलब कोई गुड है उसकी रिलेटिवली कोई अदर गुड्स, उसको हम जैसे कि चाय कॉफ़ी है सब्स्टिट्यूट आसानी से कर सकते हैं, अगर उसका प्राइस डिक्रीज होने लगता है, जो गुड्स बिकम चीपर एज कम्पेयर टू अदर, तो इसका क्या है, दूसरी गुड्स का डिमांड जो चीपर है, सस्ती है, उसका बढ़ने लगता है। तो ये कारण होता है सब्स्टिट्यूशन के इफेक्ट के कारण कि डिमांड करो डाउनवर्ड की तरफ नीचे होते हुए दिखाई देता है। तो इसमें भी प्राइस अगर दूसरी चीज़ का कम है तो उसकी आप डिमांड बढ़ा रहे हो, तो यहाँ पर भी वही रिलेशनशिप देखने को मिलता है। इसके और भी कारण हो सकते हैं, लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी एक कारण होता है। मतलब क्या, अगर जैसे मार्जिनल यूटिलिटी, आप एक समोसा खा रहे हो तो आप अगला समोसा खाओगे, उससे क्या होगा, आपका पेट फुल हो गया है। तो अगर इस तरीके से आप डिमांड उसकी लगातार बढ़ाते रहोगे तो एक टाइम पे आपकी संतुष्टि, आपकी यूटिलिटी पूरी हो जाती है। इसके कारण भी डिमांड करो स्लोप डाउनवर्ड होती हुई दिख रहा है। और कारण भी हैं, साइज ऑफ द कंज्यूमर भी है जो इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम अलग अलग इफेक्ट से देख सकते हैं कि डिमांड करो डाउनवर्ड क्यों हो रहा है इसका स्लोप। अब बात कर रहे हैं एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड की। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। तो लॉ ऑफ डिमांड का अपवाद क्या है कि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो भी उसकी डिमांड बढ़ रही है, जैसे कि वेबलन इफेक्ट है, ये प्रेस्टीजाइज गुड है। अगर कंज्यूमर वैल्यू गुड्स मोर एट हायर प्राइसेस ड्यू टू प्रेस्टीज डिमांड करो, अगर जैसे कि यह लग्जरी कार है तो लग्जरी कार्स, डायमंड्स, इनकी क्या अगर प्राइस बढ़ते हैं तो क्यों, अगर डिमांड बढ़ती चली जाती है
तो ये वेबलन इफेक्ट कहलाता है। ये एक लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। अगर गिवन गुड भी है, अगर किसी प्राइस का कम होता चला जाता है। अब गिवन गुड की बात करते हैं। गिवन गुड क्या है, एक रेयर केस मिलता है, हमें देखने को मिलता है, रेयर केस देखने को मिलता है। बिकॉज एक देखने को मिला था कि 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश वर्कर काम करने वाले थे, उन ब्रेड का क्या थी, लगातार डिमांड बढ़ा रहे थे वे। और साथ में क्या है, अगर प्राइस बढ़ रहा है अन्य चीज़ का, अगर देखो कोई अल्टरनेटिव गुड है उसका प्राइस बढ़ने लग जाएगा तो वो तो उनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसकी जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ रही है, इसका प्राइस भी बढ़ रहा है। तो क्या है, ये भी एक प्रकार का पॉजिटिव स्लोप इसमें देखने को मिलता हमें इसके अंदर। और ये प्राइस इफ़ेक्ट भी पॉजिटिव है, लेकिन इसमें इनकम इफ़ेक्ट नेगेटिव है। बिकॉज इसमें क्या है कि इसमें जो इनकम है वो अगर बढ़ने लगी, इनकम बढ़ने लगी तो गिवन गुड की डिमांड कम करने लगेंगे। क्योंकि गिवन गुड बहुत ही चीप गुड होती है और बहुत ही सस्ती मिल जाती है। लेकिन क्या है कि लोग ज़्यादा उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते, दूसरी चीज़ों को, इसलिए गिवन गुड्स को परचेज करते हैं चाहे उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ने लग जाए। क्योंकि इसकी रिलेटिवली जो प्राइस है अदर्स जो गुड्स हैं उनसे कम होती है, इसलिए इसकी अगर प्राइस बढ़ती है तो भी इसकी डिमांड बढ़ने लग जाती है। तो ये गिवन गुड्स होते हैं, ये लॉ ऑफ डिमांड का एक एक्सेप्शन ये भी। अब बात करते हैं नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़ की। नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती है, जब इंडिविजुअल की जो डिमांड है, गुड्स की डिमांड है, वो क्या होती है, दूसरे जो लोग हैं खरीद रहे हैं उससे उसका देखने को मिलता है कि वो लोग क्या करते हैं कि आप है जैसे अब क्या करो कि कोई दूसरा कोई कुछ लिया है, आईफोन लिया है तो आप भी का मन उठेगा कि आप भी आईफोन लेकर आओ। कोई कार लिया है तो आपका मन भी करेगा कि आप भी कार लेकर आओ। कोई मोटरसाइकिल लिया है तो आपका मन कर रहा है कि आप भी मोटरसाइकिल लेके आओ। तो यही चीज़ है जी, इस चीज़ को हम कहते हैं बैंडवैगन इफेक्ट। बैंडवैगन इफेक्ट में क्या देखने को मिलता है, ये एक प्रकार का फैशन है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी चीज़ गुड को ले रहे हैं, उसकी डिमांड बढ़ा रहे हैं तो दूसरे लोग भी उसको लेंगे। इसके कारण क्वांटिटी डिमांड में शिफ्ट देखने को मिलता है। और स्नो इफेक्ट में क्या होता है कि अगर किसी के पास वो गुड्स नहीं है तो भी वो गुड्स लोग खरीदना चाहेंगे। कि अगर देखो एक इसमें क्या है, ये सफिशिएंट है, उपलब्ध आईफोन है, कंपनी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है। परंतु स्नो इफेक्ट में क्या होता है कि कंपनीज क्या करेंगी, इतने ज़्यादा में प्रोड्यूस नहीं कर रही, वो कुछ ही लोगों के पास हैं, तो कुछ फ्यू लोगों के पास हैं, ये फ्यू लोग ही इसको ओवन कर रहे हैं। तो इस चीज़ को स्नो इफेक्ट के तौर पर देखा जाता है। तो इसमें हम क्या देखने को मिले, की टेक अवे क्या इसमें कि डिमांड इज़ क्रूशियल फॉर बिजनेस प्लानिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मार्केट डायनेमिक। मतलब डिमांड है ना, वो बहुत बिजनेस प्लानिंग के लिए, मार्केट डायनेमिक की स्थिति को समझने के लिए डिमांड फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी के बीच। इसमें हम एक लॉ ऑफ डिमांड के बारे में भी देखने को मिलता है। मोस्टली ये ठीक है, परंतु कई चीज़ों पे जैसे हमने इसके एक्सेप्शन भी पढ़े हैं वे भी देखने को मिलते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्वांटिटी डिमांड को शिफ्ट लाने में काम करते हैं, जैसे कि उसकी इनकम बढ़ गई है या उसका कुछ टेस्ट है। अगर देखो आपका कुछ टेस्ट, आप कुछ चीज़ों को पसंद कर रहे हो, खाना चाहते हो आप उस चीज़ को, तो उसकी डिमांड कुछ भी हो, आप उसको ले हो, आप उसकी डिमांड कुछ, उसकी प्राइस कुछ, उसका कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसका टेस्ट क्या है, आपके टेस्ट के ऊपर भी रिलेटिव गुड्स मतलब सब्स्टिट्यूट, कम्प्लीमेंट्री, एडवर्टाइजिंग शिफ्ट। अगर देखो कोई कंपनी एडवर्टाइज ज़्यादा कर रही है तो हो सकता हो कि उसका माल ज़्यादा बिके, उसकी सेल ज़्यादा हो, तो डिमांड करो में भी शिफ्ट देखने को मिल सकता है। तो ये नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़ जैसे कि वे भी देखने को मिलता है कि एक लोगों की चाह दूसरे लोगों की चाह से बन जाती है, तो इस चीज़ से भी ये इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ये सोशल फैक्टर जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करते हैं आपको ये डिमांड कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप